सुभद्रा मेरे प्रभु से बहुत सुंदर वर मांग लिया है। इसीलिए संसार की हर प्राणी यदि ठाकुर जी की कथा श्रवण करता है, यदि ठाकुर जी की कथा सुनते हैं ना, मृत्यु के समय में मेरे प्रभु आपके सामने खड़ा हो जाता है। उस समय आत्मा निकलने से आपको दर्द नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए प्रभु की कथा सुनना जरूरी है। संसार में जिस प्राणी की मृत्यु होती है उसे क्या करना चाहिए? संसार में जिसकी मृत्यु की समीप होती है उसे क्या करना चाहिए? अर्थात समीप अर्थात निकट, जिसकी मृत्यु निकट, उसे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति मेरे प्रभु की, मेरे कृष्ण की विराट स्वरूप की कथा चिंतन करना चाहिए। विराट स्वरूप की। उस समय मेरे प्रभु की कहो, हे प्रभु, मैं तो तेरे गर्भ में जन्म ले लिया और लीन समय में भी तेरे गर्भ में लीन हो जाएगा। जैसे विराट काय समुद्र में बर्फ उस गर्भ में सृष्टि होता है और उस विराट समुद्र में उस बर्फ लीन भी हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति प्रभु की गर्भ में सृष्टि होता है और उस गर्भ में भी लीन भी हो जाता है। जिस समय व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है उस विराट स्वरूप को चिंतन करना चाहिए। मेरे विराट स्वरूप को चिंतन करना चाहिए। आज दुनिया की समस्या एक ही है, संदेह। उस संदेह में जाकर मनुष्य फंस भी जाता है। इसीलिए संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे हम मृत्यु को संदेह नहीं करता है, क्योंकि ना मृत्यु एक सुनिश्चित घटना है। एक जन्म लेता है तो एक दिन ना एक दिन तो मृत्यु सुनिश्चित होता है। एक बार एक पिता ने चिंता करती है कि मैं तो एक बेटा को तो जन्म दिया है, उस बेटा सबसे पहले स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, विद्या अध्ययन करता है कि नहीं करता है, तो उसकी विद्या भी हो जाती है। फिर चिंतन आता है तो उसकी शादी होता कि नहीं होता है, चाकरी होता है कि नहीं होता है, नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत सारी चिंतन आता है और हमें संदेह रहता है। और नकली भी मिल गया, शादी भी हो गया, उसकी बेटा पैदा होता है कि नहीं होता है, उसमें भी हमें संदेह लगता है। यदि हम सब कुछ संदेह करता है, मृत्यु के क्यों नहीं संदेह करता है? मृत्यु को भी संदेह करना चाहिए। तो हमें क्यों नहीं संदेह करना पड़ेगा? ना मृत्यु एक दिन सुनिश्चित होगा, क्योंकि ना जिसकी संसार में जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित होता है। इसीलिए हमें मृत्यु को संदेह नहीं करना चाहिए। मृत्यु होगा तो उस मृत्यु में भी हम भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना यदि हम कृष्ण कथा सुनते हो, राम की कथा सुनते हो, मेरे ठाकुर जी की कथा सुनते हो, तब आपको कभी नहीं डर लगता है। उस प्राण को हंस हंस कर त्याग कर देना चाहिए। हंसी हंसी
हमें त्याग कर देना चाहिए, मुस्कुरा कर त्याग कर देना चाहिए। जय जगन्नाथ।